नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है मेरे दोस्त। मेरा नाम रजत है। मैं परिवार का इकलौता बेटा था। घर में हम 3 लोग ही थे। हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली से बीत रहा था। मेरे पापा कम और मेरे दोस्त बनकर ज्यादा रहते थे। वैसे तो कहा जाता है कि बेटे माँ के लाडले होते हैं और बेटियां बाप की, पर मेरे किस्से में अलग था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वह कहते हैं ना, जब बाप का जूता बेटे को आने लगे, तो वह बाप बेटे नहीं रहते, दोस्त बन जाते हैं। हर किसी की जिंदगी में सुख दुख तो आता ही रहता है। हमारे सुख के दिन चल रहे थे, तो दुख तो आना ही था। एक दिन जब हम तीनों नाश्ता करने बैठे, तो मम्मी अचानक से बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। हमारे ऊपर दुख नहीं बल्कि दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक पत्नी का अपने पति की जिंदगी में और एक माँ का अपने बेटे की जिंदगी में क्या जगह होती है, वह तो आप सब जानते ही हैं। मम्मी की मौत के बाद पापा तो अपने गवर्नमेंट जॉब में बिजी हो गए, लेकिन मम्मी की मौत से मैं अभी तक उबर नहीं पा रहा था। पापा खुद को संभालने में इसलिए सफल रहे क्योंकि मम्मी की 13वीं के बाद ही उन्होंने नौकरी पर वापस जाना शुरू कर दिया था। जिम्मेदारी का बोझ, काम की व्यवस्था और जिंदगी की भागदौड़ पापा को गम से उबारने में सहायक साबित हुई थी। लेकिन मम्मी की असमय और अचानक मौत की वजह से अंदर ही अंदर बुरी तरह मैं टूट चुका था। कॉलेज से आने के बाद घर में अकेले पड़े मम्मी की याद बहुत सताती थी। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज से आता था तो मेरी माँ मुझे ठंडा नींबू पानी, शरबत, कॉफी, जो मेरी फरमाइश होती थी वह मुझे लाकर देती थी। पर आज जब घर पर लौटता हूँ तो घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब पापा मेरे सामने नहीं होते थे तो मैं अकेले में रोता था। कई बार वह मुझे समझ लेते थे, वह मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते, पर अकेले घर में मैं रहता था तो मुझे पता था कि मुझ पर क्या बीतती है। मेरे पापा अक्सर मुझे कहते थे, अगर तुम और पढ़ाई चाहते हो तो तुम पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हो या यहीं रहकर एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हो, और अगर उससे भी बात नहीं बनती तो नौकरी कर सकते हो। खुद को बिजी रखोगे तो तुम्हें भी अपनी माँ की याद नहीं आएगी, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अब तुम भी आसानी से अपनी जिंदगी जी सकोगे, क्योंकि सच तो यही है कि बेटा, अब तुम्हारी माँ वापस तो नहीं आ सकती, पर तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। पापा की बात मुझे ठीक लगी। मैं स्वार्थी नहीं हो सकता था कि उन्हें ऐसे ही छोड़कर बाहर चला जाऊं। आखिर मेरे पास उनके अलावा और है ही कौन। इसलिए मैंने नौकरी पर जाने का फैसला ले लिया था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से अच्छी जॉब के बारे में बात की थी और अपने पापा से भी कह दिया था, अगर उन्हें कोई अच्छी जॉब मिले तो मेरे लिए तो वो मुझे जरूर बताए। पापा ने खुद को बेशक संभाल लिया था और अपने दर्द को जाहिर नहीं करते थे, मगर मैं उनके दर्द को महसूस कर पाता था। मेरी जब भी आँख खुलती तो मैं देखता पापा सोफे पर बैठकर कुछ सोचते थे। मैं उनसे पूछता था तो वह यही कहते थे कि कुछ नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। पापा को मैं अच्छी तरीके से जानता था कि वे नींद में से उठकर क्या सोचते थे। मैं महसूस कर पाता था, क्योंकि जिस दर्द से वे गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं भी उस दर्द से गुजर रहा था। हालांकि यह बात अलग है कि पापा कभी जाहिर नहीं होने देते, पर वह हमेशा मेरे दोस्त की तरह रहे, तो मुझे उनके बारे में पता चल जाता है कि वे क्या सोच सकते हैं। मम्मी की मौत के बाद पापा बहुत अकेले पड़ गए थे। यह स्वाभाविक ही था, लेकिन जॉब में होने और खान पान में सतर्कता बरतने की वजह से उनके शरीर पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। बच्चे तो अक्सर अपना दर्द जाहिर कर देते हैं, पर माँ बाप का भी अपना दर्द बच्चों के सामने जाहिर नहीं कर पाते, यह सोच कर कि उनके बच्चे कहीं चिंता में न पड़ जाए। मुझे भी पापा को इस तरह से देखकर डर लगता था कि कहीं वह भी मुझे मम्मी की तरह एक दिन छोड़कर ना चले जाए। इस दुनिया में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। मैं चाहता तो था कि पापा की जिंदगी में भी एक ऐसा हमसफर आए जो उन्हें इस दर्द से निकाल सके, पर फिर अपनी माँ की जगह किसी और को देना मुझे गवारा नहीं था, क्योंकि मुझे यह भी डर था कि
कहीं दूसरे इंसान के आने की वजह से मेरे और मेरे पापा के बीच में दूरियां ना पैदा हो जाए। कई बार मुझे लगता कि पापा के अंदर किसी बात को लेकर कश्मकश चल रही है। वह कुछ कहना तो चाहते थे, पर कहते कहते रुक जाते थे। इन मामलों में वह दोस्त से हटकर बाप बेटे वाले रिश्ते पर आ जाते थे। एक दिन काम से लौटकर पापा ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है और मुझे कल ही नौकरी ज्वाइन करनी है। उन्होंने कहा अच्छी कंपनी है। कंपनी की मैनेजर किसी समय मेरे साथ पढ़ा करती थी। सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आगे चलकर तरक्की की भी गुंजाइश है। अगले ही दिन मैंने पापा द्वारा ढूंढी गई नौकरी ज्वाइन कर ली। पापा मुझे खुद अपने साथ ले गए थे। पापा ने कंपनी के जिस जानकार मैनेजर का जिक्र किया था, वह पापा की हम उम्र थी। वह बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और स्वभाव से मिलनसार थी। उनका नाम हेमा चतुर्वेदी था। पापा उन्हें पहले से जानते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त की तरह आपस में मिल रहे थे। खूब दोनों ने हंसी मजाक किया, जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त जन्मों बाद मिल रहे हैं। पापा को मुझे साथ लेकर जाने की वजह से हेमा चतुर्वेदी को मालूम शायद सब कुछ पहले से ही तय था, इसलिए नौकरी के लिए पूछे जाने वाले सवालों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मुझसे उसी वक्त नौकरी संबंधी एप्लीकेशन ले ली गई थी और कुछ ही देर में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में थमा दिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में देते हुए हेमा चतुर्वेदी ने कहा, तुम इसी समय से अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हो। मेरी सेक्रेटरी तुम्हें बिठाने की जगह बताकर काम समझा देगी। मन लगाकर काम करना। थैंक यू मैम। मैंने कहा, थैंक यू मेरा नहीं, अपने पापा का करो। हेमा चतुर्वेदी ने पापा की तरफ देखते हुए कहा। जवाब भी पापा ने ही दिया। थैंक यू सो मच हेमा। रजत को लेकर मैं बहुत परेशान था। तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अगर ऐसा है तो हमें इस खुशी को कॉफी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, हेमा चतुर्वेदी ने कहा। पापा ने भी कहा। नेकी और पूछ पूछ थोड़ी देर में कॉफी आ गई। हम तीनों ने कॉफी पी। उसके बाद पापा अपने काम के लिए निकल गए। मेरा पहला दिन था तो काम को समझने में ही निकल गया। बीच बीच में हेमा चतुर्वेदी ने मेरे बारे में अपनी सेक्रेटरी से पूछा। मैंने भी उन्हें कह दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका इस तरीके से मेरे प्रति अपनापन दिखाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने नौकरी देकर मेरे ऊपर एहसान किया है। मुझे महसूस होता था कि वह मुझे तरस भरी निगाहों से देखती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शायद पापा की वजह से दोस्ती होने के कारण वह मुझे अपना समझने लगी थी, पर थी तो एक एहसान वाली नौकरी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।